Assalamu alaikum dear students. Now we have to start the numerical of unit 13 electrostatics. आज हम electrostatics के numerical जो unit 13 के मुताबिक है उनको solve करेंगे and इन numerical को solve करने से पहले मैं इनके कुछ जो according to टेक्स्ट बुक जो फार्मूलाज हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे मैं उन फार्मूलाज का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू कर देता हूँ कि ये फार्मूला हमारे पास बेसिकली हैं कौन कौन से जो इस यूनिट 13 numerical के अंदर यूज होंगे। फर्स्ट फार्मूला है चार्ज फार्मूला। अब चार्ज फार्मूला बेसिकली क्या होता है, जो नंबर ऑफ चार्ज जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास है Q इज इक्वल टू NE। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है हमारे पास कॉलम्स लॉ। अब कॉलम लॉ हमने टेक्स्ट बुक के मुताबिक भी स्टडी किया हुआ है कि कॉलम लॉ हमारे पास क्या होता है एंड कॉलम लॉ का जो फार्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और K हमारे पास कांस्टेंट है और K की वैल्यू हमेशा सेम होती है जो कि हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। थर्ड फार्मूला अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास है V इज इक्वल टू E ओवर Q, या हम ये भी कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू W ओवर Q, क्योंकि बेसिकली जो एनर्जी है वो वर्क ही के बराबर होता है। सो V इज इक्वल टू E ओवर Q या V इज इक्वल टू W ओवर Q। फोर्थ हमारे पास जो इसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के मुताबिक है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV, ये Q इज इक्वल टू CV। एंड नेक्स्ट 5 और 6 हमारे पास इसी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के मुताबिक है, जो कि एक हमारे पास है सीरीज में एंड एक हमारे पास है पैरेलल में। कि अगर तो हमारे पास जो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हो तो फिर हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, एंड अगर हमारे पास कैपेसिटर जो सर्किट के हैं वो पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो फिर हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इसके मुताबिक है हमारे पास 1 ओवर CE या C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर CU1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस सो ऑन 1 ओवर CN। ठीक है, तो नॉर्मल आप सिंपल 1 ओवर CE इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 आप यही ध्यान में रखें। इसी तरह अगर पैरेलल में हमारे पास कैपेसिटर होंगे तो देन CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास टोटल जो फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज के मुताबिक इस्तेमाल किए जाएंगे और इसी फार्मूलाज के मुताबिक हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये फार्मूलाज ऑलरेडी आपने ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक पढ़े हुए हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है इन फार्मूलाज के मुताबिक। कि फर्स्ट फार्मूला Q इज इक्वल टू NE के मुताबिक जो चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए होता है, जो टोटल चार्ज हो या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो या नंबर ऑफ चार्ज हो। इसी तरह जो सेकंड फार्मूला है हमारे पास वो कॉलम लॉ है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एंड देन थर्ड फार्मूला के मुताबिक हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर जिक्र किया कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E ओवर Q और E बेसिकली एनर्जी ऑफ वर्क या एनर्जी या सिंपल हम इसको वर्क कह सकते हैं। सो V इज इक्वल टू W ओवर Q भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाते कैपेसिटेंस हैं ऑफ कैपेसिटर एंड के तौर इसके पर है साथ जो ही कि अगर Q आप इज इक्वल टू प्रीवियस CV के तौर चैप्टर्स पर है। को अब ओवरव्यू C करना बेसिकली चाहते यहाँ पर क्या है, हैं तो कैपेसिटेंस आप ऑफ यहाँ कैपेसिटर पर है। क्लिक तो अगर करके यहाँ इनके पे हमने प्रीवियस C को फाइंड आउट लेक्चर्स करना को है तो C ओवरव्यू इज कर इक्वल टू सकते Q हैं। ओवर V का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी तरह आगे है कि अगर ये कैपेसिटेंस सीरीज में या पैरेलल में हो तो फिर हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर तो सीरीज में होंगे तो देन हमने 1 ओवर CE इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 एंड इसी तरह अगर ये पैरेलल में होंगे तो देन CE या C इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास किसके बराबर होगी, C1 प्लस C2 के बराबर होगी। ठीक है, होपफुली ये फार्मूलाज आपको समझ आ चुके हैं। अगर ये फार्मूला आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको एक बार अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लें, अपने ध्यान में बैठा लें और उसके बाद हम इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग टू ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जो यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसको सॉल्व करते हैं। And according to 13.1, the statement is that the charge of how many negatively charged particle would be equal to 100 microcoulomb. It means कि हमारे पास टोटल जो चार्ज है वो 100 माइक्रोकोलम है। ये है हमारे पास टोटल चार्ज। ठीक है, अब इस टोटल चार्ज के ऊपर हमने बताना है कि पार्टिकल्स के ऊपर टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, यानी यहां पर हमने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है अज्यूम द चार्ज ऑन वन नेगेटिवली पार्टिकल्स इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कॉलम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि बेसिकली ई के मुताबिक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 है। सो गिवन डाटा में सबसे पहले हमने फाइंड आउट जो करना है चार्ज हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो यहां पर हमने फाइंड आउट जो करना है टू फाइंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स।
अब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये हमने n के साथ फाइंड आउट करना है। एंड आगे है विल इक्वल टू 100 माइक्रो कॉलम। सो यहाँ पर जो चार्ज है हमारे पास, चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू इज इक्वल टू 100 माइक्रो कॉलम। सो माइक्रो कॉलम को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻⁶ कॉलम। एंड आगे अच्छा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, जो आपको वैसे भी जुबानी याद होनी चाहिए, यहाँ पर दी भी हुई है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप लिख लें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। देन बाय यूजिंग चार्ज फार्मूला, बाय यूजिंग चार्ज फार्मूला which is equal to q is equal to ne। अब देखें कि हमने ये जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड वो हमने फाइंड आउट करना है। सो e इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर q पर डिवाइड हो जाएगा। सो e इज इक्वल टू q ओवर n, सॉरी n इज इक्वल टू q ओवर e। अब यहां पर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो n इज इक्वल टू q की जगह हमारे पास है 100 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड e की जगह है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो अगर हम इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो ऊपर अमाउंट है वो 100 इंटू 10⁻⁻6 है और हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहां पर हम डिवाइड, फिर ब्रैकेट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 6.25 इंटू 10⁻14। सो हम यहां पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻14। सो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो टोटल 6.25 इंटू 10⁻14 के बराबर है। यहां तक ये न्यूमेरिक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 13.2 is that the 2-point charges q1 10 microcoulomb and q2 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeter। इट मीन्स कि आप ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये दो चार्ज हैं जो कि एक हमारे पास है q1 के तौर पर एंड सेकंड हमारे पास है q2 के तौर पर। और q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकोलम एंड q2 की वैल्यू है 5 माइक्रोकोलम एट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर, जिसको हम r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये सेंटीमीटर है तो हमने स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 150 को डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर। देन नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट विल बी द कॉलम फोर्स बिटवीन देम। एक तो हमने ये फाइंड करना है कि इन दोनों के दरमियान जो कॉलम फोर्स है वो क्या है, यानी कितनी है, एंड आल्सो द फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और हमने ये बताना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अब आप ये देखें कि ये भी जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ये चार्ज भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, मैं यहाँ पर वैसे आपको पहले बता देता हूँ कि वो रिपल्जन होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर ये चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करें तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन हमारे पास रिपल्जन की आएगी, ठीक है। सो ये रिपल्जन डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब गिवन डाटा में सबसे पहले हम लिखेंगे जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ए Q1 है, ए Q2 है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट चार्ज, फर्स्ट पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रो कॉलम। अब जो 100 माइक्रो कॉलम है इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 10 माइक्रो कॉलम, तो ये हमारे पास 10 माइक्रो कॉलम है और हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻6 कॉलम। एंड सेकंड चार्ज Q2 इज इक्वल टू 5 कॉलम है। सो हम यहां पर लिखेंगे सेकंड पॉइंट चार्ज, सेकंड पॉइंट चार्ज which is equal to Q2 is equal to 5 माइक्रो कॉलम एंड 5 को हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 कॉलम। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 150 सेंटीमीटर। सो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस
इज इक्वल टू, इसको हम फार्मूला के मुताबिक आर के साथ रिप्रेजेंट किया है तो हम यहाँ भी आर के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 150 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 150 को डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर, तो सो ये हमारे पास मीटर में आ जाएगा एंड देन आर इज इक्वल टू हमारे पास लिखा जाएगा 1.5 मीटर। देन हमने फाइंड आउट क्या करना है, कॉलम फोर्स को फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू फाइंड कॉलम फोर्स which is represented by F and also to find the direction of force, और हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहां पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग कॉलम फोर्स, जो कि है हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहां पर हम सबसे पहले के की वैल्यू को लिखेंगे। अब के हमारे पास जो कॉलम फोर्स के कांस्टेंट के तौर पर है विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दें। सो एफ इज इक्वल टू, अब के की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 के बराबर है। एंड Q1 हमारे पास कितना है, Q1 हमारे पास है 10 इंटू 10 रेज टू पावर -6 एंड Q2 हमारे पास कितना है, Q2 हमारे पास है 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 ओवर, एंड R हमारे पास कितना है 1.5, तो ये 1.5 का स्क्वायर। सो यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई जो कि 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 है। ये Q1 की वैल्यू आ गई जो कि 10 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई जो कि 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है, और नीचे हमने 1.5 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास R की वैल्यू है। सो अगर हम कैलकुलेटर में इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 0.45 के बराबर आता है। एंड नेक्स्ट अगर हम 1.5 का स्केल लें तो वो हमारे पास 2.25 के बराबर आता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 0.45 के बराबर है एंड 1.5 का जो स्केल है वो 2.25 है। अब अगर हम इन दोनों को कैलकुलेटर में आपस में डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.2 न्यूटन आता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कॉलम फोर्स है, कॉलम फोर्स विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। नेक्स्ट अब हमने इसके बताना है डायरेक्शन ऑफ कॉलम फोर्स, तो यहां पर हम लिख लेते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ कॉलम फोर्स, कि कॉलम फोर्स की ये हमने टेक्स्ट बुक के मुताबिक इसके जब किया था तो वो हमने देखा था कि हमने डायरेक्शन ऑफ कॉलम फोर्स भी बताना है, और वहां मैंने आपको डिस्कस किया कि जो डायरेक्शन ऑफ कॉलम फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ रिपल्जन होगा। सो हम यहां पर लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ कॉलम फोर्स लिख लें आप, या सिंपल फोर्स लिख लें, इस डायरेक्शन ऑफ रिपल्जन, डायरेक्शन ऑफ रिपल्जन। ठीक है, अब यहां तक जो न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 13.3 एंड अकॉर्डिंग टू 13.3 द स्टेटमेंट इज दैट द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिवली चार्ज इज 0.8 न्यूटन, कि हमारे पास एक फोर्स ऑफ रिपल्जन है जो एक जैसे चार्ज में उसकी जो फोर्स है वो 0.8 न्यूटन है। तो इस बात को आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये हमारे पास दो चार्ज हैं। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज हमारे पास सेम पावर के हैं, यानी इनके जो चार्ज है वो दोनों सेम है। तो Q1 जो है हम कह सकते हैं कि ये भी Q के बराबर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो Q2 जो है ये भी Q के बराबर है, यानी A की वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये अगर 5 माइक्रो कॉलम है तो ये भी 5 माइक्रो कॉलम है, अगर ये 100 माइक्रो कॉलम है तो ये भी 100 माइक्रो कॉलम है। तो लिहाजा इनकी जो वैल्यू ऑफ चार्ज है वो सेम है, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रही है वो हमारे पास कितनी है, 0.8 न्यूटन की। देन नेक्स्ट उसने कहा when the charges are at 0.1 मीटर अपार्ट, के जो चार्ज हैं अगर वो 0.1 मीटर फासले पर हो, लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है जिसको हम R के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। देन हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, के हमने इन दोनों चार्ज की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ई चार्ज, ई चार्ज का मतलब है इन दोनों की लहदा वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो चूंकि ये दोनों सेम चार्ज के हैं तो अगर हम सिंपल Q ही को फाइंड आउट कर ले तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू इसकी भी होगी और वो वैल्यू इसकी भी होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल।
सो गिवन डाटा में सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने हमें क्या दिया हुआ, एक उसने हमें फोर्स दी है जो कि 0.8 न्यूटन है। सो हम यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं फोर्स which is represented by capital F is equal to 0.8 न्यूटन। एंड देन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर का है। सो यहाँ पर हम सिंपल लिख लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। देन हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ ईच चार्ज फाइंड आउट करनी है। सो टू फाइंड चार्ज इज इक्वल टू क्यू। तो आप यहां पर नीचे लिख लें बेशक कि एज बोथ चार्जेस आर सेम देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। कि हमने यहाँ पर ये जो Q लिया वो क्यों लिया, क्योंकि ये जो Q1 है वो Q2 जो है वो Q ही के बराबर है, क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है। सो अब हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग द कॉलम फोर्स, बाय यूजिंग कॉलम फोर्स लिख लें या कॉलम्स लॉ लिख लें, which is F is equal to K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब आप देखें हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि जो Q1 है और जो Q2 है ये दोनों वैल्यूज किसके बराबर है, Q के बराबर है। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K और Q1 की जगह आप सिंपल Q लिख लें, इधर भी Q लिख लें ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में बेशक आप मल्टीप्लाई लिख लें या ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड K और Q आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू F। अब आप देखें कि हमने Q स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, तो Q स्क्वायर को आप इसी तरफ रहने दें एंड K इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर F पर डिवाइड हो जाएगा, एंड आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर F के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ओवर K। अब आप अगर इनकी वैल्यूज को पुट कर दें तो F किसके बराबर है, 0.8 न्यूटन के, एंड R हमारे पास किसके बराबर था, 0.1 मीटर। तो सो यहां पर हम 0.1 और ये स्क्वायर आ गया ओवर, एंड K की वैल्यू यहां पर आप साथ हिंट भी दे दें कि K जो है वो बराबर है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो सो यहां पर हम उसकी वैल्यू ये लिख लेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। अब हम क्या करते हैं कि 0.8 को 0.1 स्क्वायर के साथ आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर हम इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें तो 0.8 मल्टीप्लाई, फिर आप बेशक ब्रैकेट डाल दें, उसके बाद 0.1 और ये उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 0.008 आता है। सो हम यहां पर लिखेंगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.008 ओवर 9 इंटू 10⁻⁹। अब हम कैलकुलेटर से इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। सो बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप पहले 0.008 लिख लें, देन हम इस पर डिवाइड करेंगे ब्रैकेट में 9 इंटू 10⁻⁹ और फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हमारे पास आ जाता है 8.8 इंटू 10⁻⁻13। तो सो यहां पर हम लिखेंगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू 8.88 इंटू 10⁻⁻13। अब देखें हमने सिंपल Q मालूम करना है और यहां पर स्क्वायर है, सो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी अंडर रूट ले लेंगे। तो ये भी Q स्क्वायर और उसका अंडर रूट, और यहां पर भी हम अंडर रूट ले लेंगे जो कि 8.88 इंटू 10⁻⁻13। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल यहां पर हमारे पास Q आ जाएगा। अब हम कैलकुलेटर से देखते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट लें 8.88 इंटू 10⁻⁻13 तो ये हमारे पास 9.42 इंटू 10⁻⁻7 के बराबर आंसर आता है। सो हम यहां पर सिंपल लिखेंगे 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कॉलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट कॉलम है। लिहाजा मैं यहां पर अब लिख लेता हूं द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कॉलम। अब इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 13.4 एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ 13.4 इज दैट टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट।
इट मीन्स कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। आप सपोज कर लें कि जिस तरह ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, एंड ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन फोर्स, यानी ये जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो उनके दरमियान जो फोर्स है वो कितनी है, 0.1 न्यूटन, एंड इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है। सो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 5/100, तो सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर। और इन चार्जेस को हम नाम दे देते हैं, जिस तरह ये हमारे पास Q1 है एंड ये हमारे पास Q2 है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में है इसी तरह आगे कि फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस। अच्छा, यहाँ पर अब ये चीज है कि उसने कहा है कि ये हमने अब फोर्स मालूम करनी है अगर ये चार्जेस हमारे पास क्या हो जाए, सेम चार्जेस हो जाए। सेम चार्जेस का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो Q1 है तो ये सिंपल Q हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देते हैं कि ये हमारे पास जो Q1 था वो सिंपल क्या हो जाएगा, Q चार्ज हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास Q2 है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल ये भी Q का हो जाएगा। सो ये दोनों हमारे पास सेम चार्जेस है, और ये सेम चार्जेस कब होते हैं, इसी न्यूमेरिकल में आगे उसने कहा व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, कि अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जिस तरह पहले 5 सेंटीमीटर था, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर हो जाए, विच इज आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर हो जाता है, जिसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 2/100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है। देन हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द फोर्स, कि हमने यहाँ पर फोर्स को फाइंड आउट करना है, एफ। सो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें दो पार्ट्स दिए हुए। अब ये जो दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, कि दो चार्जेस हैं, जिस तरह Q1 है एक Q2 है। अब ये दोनों चार्ज एक फोर्स F इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन के साथ रिपेल करते हैं अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट उसने नेक्स्ट पार्ट में इसी न्यूमेरिकल के आगे बयान किया फाइंड द फोर्स। अब हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है कब, when the same charges when they are 2 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर ये जो चार्जेस जो पहले डिफरेंट थे अब ये सेम हो जाए, यानी अगर ये 5 माइक्रोकूलम है तो ये भी 5 माइक्रोकूलम हो जाए, तो सेम में हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि Q1 जो है वो भी Q के बराबर है और Q2 जो है वो भी Q के बराबर है। और अगर इनके दरमियान when they are 2 सेंटीमीटर अपार्ट, और अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर हो, तो फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल के गिवन डाटा के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें फोर्स दिया हुआ है जो कि 0.1 न्यूटन है। सो हम यहां पर लिख लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन, एंड डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 5/100, तो सो विच इज इक्वल टू 0.05 मीटर। नेक्स्ट है हमने फाइंड द फोर्स, हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है। सो हम यहां पर लिख लेते हैं टू फाइंड फोर्स, हमने फोर्स एफ को फाइंड आउट करना है व्हेन, कब, जब ये 2 सेंटीमीटर अपार्ट हो, यानी डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा, और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लें बेशक कि ये सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस, जिसकी वजह से Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q के बराबर होगा। सो सबसे पहले हम यहां पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ या बाय यूजिंग कॉलम लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास फार्मूला बेसिकली क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। उसके बाद आप ये जो Q1 और Q2 है इसको अगर हम इसी तरफ रहने दें, एंड R स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है और इस तरह आकर F के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, एंड K इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर F पर आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। सो Q1 Q2 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई R स्क्वायर ओवर K। अब आप यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो यहां पर हम जानते हैं कि K किसके बराबर है, एज वी नो K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। सो Q1 Q2 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले अगर हम F की वैल्यू को देखें तो F हमारे पास है 0.1 न्यूटन, तो सो यहां पर हम 0.1 लिखेंगे
इनटू ब्रैकेट में हम आर डिस्टेंस हमारे पास जो कि 0.05 था, तो सो यहाँ पर 0.05 होल स्क्वायर ओवर, एंड के की जगह हम के की वैल्यू को लिखेंगे जो कि 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर है। अब ये जो ऊपर वाली अमाउंट है 0.1 इंटू 0.05 इंटू होल स्क्वायर, तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। सो बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप 0.1 को मल्टीप्लाई कर दें 0.05 के साथ, उसके स्केल के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। सो यहां पर Q1 Q2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ओवर एंड 9 इंटू 10⁻⁹ अब इस अमाउंट को आप एज इट इज रहने दें, ठीक है। इसको हमने क्यों एज इट इज रहना दिया, क्योंकि आगे हमारे पास करने के लिए जब हम इसको नहीं सोल्व करेंगे तो आसानी होगी कि Q1 Q2 इज इक्वल टू इस अमाउंट के बराबर है, आप इसको एज इट इज रहने दें। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टू फाइंड फोर्स, क्या हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है व्हेन आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर या आर इज इक्वल टू 0.02 मीटर हो। सो इसके लिए भी हम अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो अमाउंट है जो 1 ओवर आर स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू 1 ओवर आर स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो आर स्क्वायर है ये एज ए डिनोमिनेटर है, यानी Q1 Q2 पर डिवाइड हो रहा है, और 1 ओवर आर स्क्वायर जहां पर भी आर स्क्वायर एज ए डिनोमिनेटर है, तो सो ये जो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है, तो इसको मैं Q1 Q2 इंटू 1 ओवर आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहां पर अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर दें तो एफ इज इक्वल टू, अब के की जगह 9 इंटू 10⁻⁹ एंड Q1 Q2 की वैल्यू कौन सी है, Q1 Q2 की वो वैल्यू जो अभी हमने यहां से निकाली थी जो कि 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ओवर 9 इंटू 10⁻⁹ थी। सो यहां पर हम 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ओवर 9 इंटू 10⁻⁹ 1 ओवर, एंड यहां पर r की वैल्यू हमारे पास 0.02 है, तो ये उसका स्केयर आ जाएगा। अब आप देखें कि ये जो 9 इंटू 10⁻⁹ है एंड यहां पर भी जो 9 इंटू 10⁻⁹ है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास लिखा जाएगा f इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ओवर ये जो अमाउंट है 0.02 होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे लिखी जाएगी साथ इसके नीचे, तो ये 0.02 स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो यहां पर हम सबसे पहले 2.5 10⁻⁻⁴ लिख लेते हैं, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 0.02 स्क्वायर पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴, तो हम इसको सिंपल लिख देंगे 0.625। सो यहां पर हमारे पास लिखा जाएगा f इज इक्वल टू 0.625 न्यूटन, या सिंपल आप जितना अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है 0.62 न्यूटन लिख लें। सो हम लिखेंगे द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इज 0.62 न्यूटन। अब यहां तक ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 13.5 एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल 13.5 इज दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। इस बात को सिंपल आप ये समझ लें कि ये एक हमारे पास यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें प्लस और माइनस दो चार्जेस हैं, ठीक है। ये मैं सिंपल आपको डायग्राम के मुताबिक बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, बस आपको स्केच बता रहा हूँ कि ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी V इज इक्वल टू वो कितना 10⁻⁴ वोल्ट्स के बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब यहां पर है कि एक हमारे पास चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज कितना 100 माइक्रोकूलम। अब सपोज कर लें कि ये हमारे पास पॉजिटिव
100 माइक्रो कॉलम चार्ज है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन्फिनिटी से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क, कि हमने इस पर कितना काम किया है, कि जब हम इस चार्ज को यहां से इन्फिनिटी से, आप सपोज कर लें कि ये हमारे पास इन्फिनिटी है, तो इस इन्फिनिटी से हम यहां तक जब चार्ज को लेकर आते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमने बताना है कि हमने कितना वर्क किया है। इट मीन्स हमने डब्ल्यू को फाइंड आउट करना। और इसके लिए हम ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू ई ओवर क्यू, और ई जो कि एनर्जी है, और एनर्जी बेसिकली वर्क डन ही के बराबर होता है, सो ये वर्क ओवर क्यू ही के बराबर होगा। सो हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू हमारे पास W ओवर क्यू या वर्क ओवर चार्ज के बराबर है, ठीक है। सो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले के मुताबिक हम वर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो गिवन डेटा में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट है वो लिखेंगे। सो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख लें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लें, दोनों का सेम मतलब है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V के साथ रिप्रेजेंट करेंगे 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट, और वोल्ट का यूनिट भी V होता है। एंड चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कूलम, सो यहाँ पर चार्ज हमारे पास है 100 माइक्रो कूलम। सो चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Q इज इक्वल टू पॉजिटिव 100 माइक्रो कूलम, ठीक है। एंड आगे व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क, और हमने यहाँ पर वर्क को मालूम करना है, यानी W को फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड वर्क डन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W, और ये हमने फाइंड करना है। सो बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W ओवर Q। अब यहाँ पर देखें तो हमने W को फाइंड आउट करना है। सो W को हम इसी तरफ रहने देंगे, एंड Q इधर डिवाइड हो रहा है और इधर आकर V से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। अब यहां पर आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, तो V हमारे पास किसके बराबर है 10 रेज टू पावर 4, एंड Q हमारे पास किसके बराबर है 100 माइक्रो कूलम था, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 100 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कूलम, ठीक है। ये आप ऊपर लिख लें। तो यहाँ Q की जगह हम 100 इंटू 10 रेज टू पावर -6 लिख लेंगे। सो बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप 100 इंटू 10 रेज टू पावर -6, ठीक है जी, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10 रेज टू पावर 4 के साथ, तो ये इज इक्वल टू 1 के बराबर आंसर आता है। सो यहाँ W इज इक्वल टू 1 जूल होगा। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सो वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है जी। अब यहाँ तक ये न्यूमेरिकल